अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर इस लेक्चर में हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस का टॉपिक है। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट x है जिसके ऊपर टोपोलॉजी टा डिफाइन है, उसके अलावा हमारे पास सेट y है जिसके ऊपर टोपोलॉजी टा स्टेरिक डिफाइन है, और इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन f भी है जो कि सेट x के मेंबर्स को सेट y के मेंबर्स के ऊपर मैप करवाता है। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि वो जो फंक्शन f है वो किस वक्त कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। द टॉपिक इज कंटिन्यूअस फंक्शंस। यहाँ पे हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन f फ्रॉम x स्टार टू y टा स्टेरिक is called a continuous function if and only if this function satisfies this property। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन f है जो कि सेट x के एलिमेंट्स को सेट y के एलिमेंट्स के ऊपर मैप करवाता है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये टा के जो ओपन सेट्स हैं उनको टा स्टेरिक के ओपन सेट्स के ऊपर मैप नहीं करवा रहा, ये असल में x के जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उनको ये y सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप करवा रहा है। तो टा यहाँ पे जो टोपोलॉजी है वो x के ऊपर डिफाइन है और जो टा स्टेरिक टोपोलॉजी है ये सेट y के ऊपर डिफाइन है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन f है ये उस वक्त कंटिन्यूअस होगा अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। प्रॉपर्टी ये है कि h बिलोंग्स टू टा स्टेरिक इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ h बिलोंग्स टू टा, यानी कि आपके पास जो दूसरा सेट y है इसके ऊपर जो टोपोलॉजी टा स्टेरिक है, यहाँ से आप ओपन सेट लेंगे और उस ओपन सेट लेने के बाद ये इंप्लाई करेगा, यानी कि इसका ये हमेशा यही मतलब होगा कि उसका जब आप इन्वर्स इमेज फाइंड करेंगे तो ये हमेशा टा का ओपन सेट होगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा फंक्शन f जो कि x के एलिमेंट्स को y के एलिमेंट्स के ऊपर मैप करवाता है वो उस वक्त कंटिन्यूअस होगा अगर टा स्टेरिक का आप कोई भी ओपन सेट ले लें, उसका जब आप इन्वर्स इमेज फाइंड करें तो वो टा का ओपन सेट हो, यानी कि जो पहला सेट है इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है उसका ओपन सेट वो आपको मिले। और ये प्रॉपर्टी इन तमाम ओपन सेट्स के लिए सेटिस्फाई करे जो कि टा स्टेरिक के मेंबर्स हैं, जिनको हमने यहाँ पे h से डिनोट किया हुआ। अब इसके आगे हमें इसीलिए लिखना पड़ेगा फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू टा स्टेरिक, यानी कि टा स्टेरिक के जितने भी मेंबर्स h हैं उन सब के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। और वो प्रॉपर्टी ये है कि वो जितने भी h ओपन सेट्स हैं टा स्टेरिक के, उनके ऊपर जब आप इन्वर्स इमेज अप्लाई करें तो उनका जो इन्वर्स इमेज है वो हमेशा टा का ओपन सेट आना चाहिए। उस केस के अंदर आपका जो फंक्शन f है जो कि x के मेंबर्स को y के मेंबर्स के ऊपर मैप करवा रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास सेट x है उसके ऊपर टोपोलॉजी टा है, सेट y है उसके ऊपर टोपोलॉजी टा स्टेरिक है, और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन f भी है जो कि इस तरह से x के मेंबर्स को y के मेंबर्स के ऊपर मैप करवा रहा है। हमने अब यहाँ पे ये चेक करना है कि जो फंक्शन f है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अब यहाँ पे तो फंक्शन f लिखा हुआ है, इसके अलावा इसी एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन g भी होगा जो कि हम इसके बाद उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब अगर ये फंक्शन f कंटिन्यूअस है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो दूसरा सेट y है, ये वाला सेट y जो कि यहाँ पे x के नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो टोपोलॉजी टा स्टेरिक है, इस टोपोलॉजी के जितने भी ओपन सेट्स हैं इन सब के इन्वर्स इमेजेस आपको टा के ओपन सेट्स मिलने चाहिए। उस केस के अंदर ये जो फंक्शन f है ये कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी टा स्टेरिक के सारे मेंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके ऊपर हमने इन्वर्स फंक्शंस अप्लाई किए हैं। इनके इन्वर्स इमेजेस हमने यहाँ पे सामने लिखने हैं। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि इनके जो इन्वर्स इमेजेस हैं क्या वो टा के मेंबर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेट y है, ये वाला y, एक y इसका मेंबर है और एक कैपिटल Y ये खुद सेट है। हमने यहाँ पे इस सेट y का इन्वर्स इमेज बताना है। तो जो सेट y है वो यहाँ पे मौजूद है, इसका जो इन्वर्स इमेज है, इसके इन्वर्स इमेज में आपको ये पूरा सेट x मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं कि जो y है इसका जो इन्वर्स इमेज है वो सेट x के बराबर है, और जो खाली सेट है इसका इन्वर्स इमेज हमेशा खाली सेट होता है, दिस इज इक्वल टू फाई। और उसके बाद जो सिंगलटन सेट x है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है, तो जो सिंगलटन सेट x है इसका भी इन्वर्स इमेज एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद जो सिंगलटन सेट y है इसका प्री इमेज या इन्वर्स इमेज हमारे पास a है, तो इसका जो इन्वर्स इमेज है उसके अंदर होगा सिंगलटन सेट a। और जो सेट x y है इसके अंदर x का तो कोई प्री इमेज नहीं है, y का प्री इमेज है a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका भी इन्वर्स इमेज है सिंगलटन सेट a। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऐसा सेट है जिसके अंदर तीन मेंबर्स हैं, तो तीन मेंबर्स वाला ये सेट है आपके पास YZW, ये सेट YZW है। तो यहाँ पे आप YZW के अगर प्री इमेजेस देखें तो जो सेट x है ये पूरे का पूरा सेट इसके प्री इमेज के अंदर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि इस ओपन सेट का जो प्री इमेज है या फिर इन्वर्स इमेज है वो सेट x के बराबर है। अब यहाँ पे हमने टोपोलॉजी टा स्टेरिक के
तमाम ओपन सेट्स के इन्वर्स इमेजेस फाइंड कर लिए हैं। हमने अब ये चेक करने की जो हमने इनके इन्वर्स इमेजेस फाइंड किए हैं क्या ये टोपोलॉजी टा के ओपन सेट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेट एक्स है ये टोपोलॉजी टा का ओपन सेट है, खाली सेट भी इसके अंदर ओपन है, और उसके बाद जो सिंगलटन सेट ए है ये भी इसके अंदर ओपन है, और उसके बाद ये वाला जो सेट एक्स है ये भी इस टोपोलॉजी टा के अंदर ओपन है। तो हमने अब यहाँ पे ये प्रूव कर लिया है कि हमारे पास जो दूसरा सेट वाई था जिसके ऊपर हमारा फंक्शन मैप कर रहा था सेट एक्स को, उसकी टोपोलॉजी के जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सारे ओपन सेट्स के इन्वर्स इमेजेस हमें सेट एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी टा है उसके ओपन सेट्स मिले हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये किया है कि हमारे पास जो दूसरा सेट y है उसके ऊपर जो टोपोलॉजी टा स्टेरिक है उसके ओपन सेट्स के हमने इन्वर्स इमेजेस लिए हैं, तो उनके तमाम इन्वर्स इमेजेस हमारे पास टोपोलॉजी टा के ओपन सेट्स आए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन f है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास सेट x वही सेट है, y वही सेट है, उनके ऊपर टोपोलॉजीज भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन चेंज है, फंक्शन g है जो कि इस तरह से x के मेंबर्स को y के मेंबर्स के ऊपर मैप करवा रहा है। हमने अब यहाँ पे ये चेक करना है कि जो फंक्शन g है क्या ये f की तरह कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ भी हमने वही काम करना होगा, जो टोपोलॉजी टा स्टेरिक है उसके तमाम ओपन सेट्स के आपने इन्वर्स इमेजेस लेने हैं और ये चेक करना है कि क्या वो इन्वर्स इमेजेस टा के ओपन सेट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने टा स्टेरिक के तमाम ओपन सेट्स ले लिए हैं और इनके हमने यहाँ पे इन्वर्स इमेजेस फाइंड करने हैं। अब जो आपके पास सेट कैपिटल Y है, ये वाला सेट Y, इसका इन्वर्स इमेज हमेशा x आता है, खाली सेट का इन्वर्स इमेज हमेशा खाली सेट खुद आता है, और जो सिंगलटन सेट x है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिंगलटन सेट x है इसके ऊपर दो मेंबर्स मैप हो रहे हैं या फिर x के दो प्री इमेजेस मौजूद हैं। तो x का जो इन्वर्स इमेज है वो सेट a b आएगा यहाँ पे। दिस इज दिस सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स a एंड b। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास y है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y है इसके ऊपर x का कोई मेंबर मैप नहीं हो रहा, तो इसलिए जो y है इसका प्री इमेज एक खाली सेट आएगा, दिस इज एम्प्टी सेट। और उसके बाद है सेट कंटेनिंग x एंड y। अब यहाँ पे x के दो प्री इमेज हैं, y का कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसके जो टोटल प्री इमेजेस हैं वो दो हैं, a और b। तो जो x y सेट है इसका इन्वर्स इमेज आएगा दिस सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स a एंड b। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट सेट है इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं y z और w। तो इनको हम वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले y चेक करते हैं, y का कोई प्री इमेज पीछे नहीं है। उसके बाद z है और w है, z का प्री इमेज c है और w का प्री इमेज d है। तो इसका हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा या फिर इसके रिजल्ट में हमें जो इन्वर्स इमेज मिलेगा वो होगा दिस सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स c एंड d। अब हमारे पास पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने टा स्टेरिक के ओपन सेट्स के इन्वर्स इमेजेस लिए हैं क्या ये सारे के सारे टा के ओपन सेट्स हैं या नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी टा का ओपन सेट ना हुआ तो हमारे पास जो फंक्शन g है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इनको हम वन बाय वन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो y है उसका इन्वर्स इमेज x है जो कि यहाँ पे ओपन है, खाली सेट भी वहाँ पे ओपन है, जो सेट a b है ये भी वहाँ पे ओपन है, खाली सेट अगेन ओपन है टा के अंदर, और उसके बाद जो सेट ए बी है ये भी टा के अंदर ओपन है। अब लेकिन लास्ट जो हमारे पास सेट है वाई जी डब्ल्यू, इसका इन्वर्स इमेज है सी डी जो कि यहाँ पे ओपन नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस सेट ने कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी को वायलेट करवाया है, तो इसीलिए हमारे पास जो फंक्शन जी है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब अगर इसको हम रिपीट करें तो यहाँ पे काम हमने ये किया है कि टा स्टेरिक के सारे ओपन सेट्स के हमने इन्वर्स इमेजेस लिए हैं अंडर द फंक्शन g, जो कि यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन हमारे पास फंक्शन है। हमने उनके इन्वर्स इमेजेस लेके के ये चेक किया है कि क्या वो तमाम इन्वर्स इमेजेस टा के ओपन सेट्स बनते हैं या नहीं बनते। तो उनमें से लास्ट के ऊपर एक ऐसा हमारे पास टा स्टेरिक ओपन सेट था जिसका इन्वर्स इमेज टा का ओपन सेट नहीं बना, तो इसीलिए वो फंक्शन जिसने हमें ये मैपिंग दी थी वो वाला फंक्शन अब कंटिन्यूअस नहीं है और वो फंक्शन g है जो कि अब यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं बनता। इससे पहले फंक्शन f जो था वो कंटिन्यूअस था क्योंकि उसने हमें ये रूल प्रोवाइड किया था जिसके अंडर टा स्टेरिक के तमाम ओपन सेट्स के इन्वर्सेस टा के ओपन सेट्स थे। लेकिन जो फंक्शन g है इसने हमें उसी सेट x के लिए, उसी सेट y के लिए, उन्हीं टोपोलॉजीज के लिए एक रूल ऐसा नहीं प्रोवाइड किया जिनके लिए टा स्टेरिक के ओपन सेट्स के इन्वर्स इमेजेस टा के ओपन सेट्स होते। तो इसलिए जो g है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस से किसी दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर डिफाइन है और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास एग्जांपल 2 है, कंसिडर ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स डी। अब ये ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसके ऊपर टोपोलॉजी डी डिफाइन है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, एंड एनी अदर टोपोलॉजिकल स्पेस वाई टा, और जो दूसरी आपके पास टोपोलॉजी है ये कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है जो कि टा है, देन एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स डी टू वाई टा इज कंटिन्यूअस। तो जो भी आपके पास फंक्शन होगा किसी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से दूसरी टोपोलॉजी के ऊपर वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब ये हमेशा कंटिन्यूअस क्यों होगा उसकी रीज़न अब हम यहाँ पे देखते हैं। रीज़न उसकी ये है कि जब भी आप इन्वर्स इमेजेस अप्लाई करेंगे टा के ओपन सेट्स के ऊपर तो वो लाजमी तौर पे एक्स के सबसेट्स होंगे, लेकिन एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो जो इनके इन्वर्स इमेजेस एक्स के सबसेट्स होंगे वो लाजमी तौर पे इस टोपोलॉजी के अंदर ओपन होंगे। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके पास क्योंकि पहले सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो जो दूसरी टोपोलॉजी है उसके मेंबर्स की जब आप इन्वर्सेस लेंगे तो वो एक्स के सबसेट्स होंगे और एक्स के तमाम सबसेट्स ओपन है जो कि टोपोलॉजी डी के अंदर कंटेन करते हैं जो कि एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे फंक्शन हो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पहला जो आपके पास सेट एक्स है उसके ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन है। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शंस का टॉपिक था। यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, उसके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखी हैं और हमने ये देखा है कि किसी भी फंक्शन को हम किस वक्त प्रूव कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है और कोई फंक्शन किस वक्त कंटिन्यूअस नहीं होता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन टोपोलॉजी।